हाय दोस्तों, स्वागत है आपको एमएस क्लासेस में। एमएस क्लासेस में आज टॉपिक जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेना है। पहला जीव विज्ञान में है जीव विज्ञान भाग फर्स्ट में है मानव शरीर का क्रिया विज्ञान, जिसको ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। मानव पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और कार्बोहाइड्रेट का 19, फिर मानव तंत्रिका तंत्र, मानव संवेदी अंग और अस्थि तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, प्रमुख ग्रंथि और हार्मोन्स। कुछ उसके बाद है कुछ टॉपिक्स जिसको बोलते हैं भाग 2, जिसमें मानव पोषण और स्वास्थ्य, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल और प्रमुख रोग, टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण जिसको वैक्सीनेशन या इम्यूलेशन भी बोलते हैं। इतना सारा टॉपिक जो जीव विज्ञान में पढ़ना है। फिर उसके बाद रिपीटेशन सेकेंड। अब जीव विज्ञान में पढ़ना क्या है, तीसरा भाग है। तीसरा भाग भी देख लेते हैं। पहला भाग हो गया, तीसरा भाग है। पहला दूसरा भाग हो गया बुद्धिजीवी विज्ञान, जिसको पूरे बायोलॉजी, जीवन की उत्पत्ति, कोशिका विभाजन, उत्तक विभाजन। भाग 4 में है पादप जगत, वर्गीकरण, पादप कायिक, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल इत्यादि। पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, फिर पादप रोग, फिर जीव जगत का को वर्गीकरण, अनुवांशिकी। इतना टॉपिक्स पढ़ना है जो हम सबके टॉपिक्स में था। उसके बाद स्टार्ट करते हैं मानव पोषण और स्वास्थ्य। पहला टॉपिक है मानव पोषण और स्वास्थ्य। प्रत्येक सजीव पोषण की व्याख्या को अपनाते हैं और इसी के आधार पर उनका वृद्धि और विकास होता है तथा दैनिक जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सजीव जिसको पोषण, जिसमें वृद्धि व विकास हो, दैनिक ऊर्जा, दैनिक शारीरिक गतिविधियां हो, रोग प्रतिरोध की क्षमता हो। नोट: पोषण के आधार पर जीवधारियों को 2 भागों में बांटा जाता है। स्वपोषी जो स्वयं भोजन बनाता हो, परपोषी जो दूसरे पर आश्रित हो। स्वपोषी 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकाश स्वपोषी और रसायन स्वपोषी। प्रकाश स्वपोषी और रसायन स्वपोषी। परपोषी भी 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णभोजी, परजीवी और मृत्यु परजीवी। स्वपोषी बोलते हैं जिसको स्वपोषी, यह हमारे जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाता है और इन्हें उत्पाद कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। ए प्रकाश स्वपोषी, जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर उसके बाद है सभी पेड़ पौधे फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोट्रॉपिक होते हैं, जिसमें देखना है एक ये पेड़ है। पेड़ में पहले भोजन स्टोर करने के लिए स्टार्च जरूरी है। जो भोजन स्टोर करता है वह स्टार्च के माध्यम से करता है। उसमें जो पत्ती रहते हैं, पत्ती में क्लोरोफिल होता है जो हरा होता है। सूरज के प्रकाश लगता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर C6H12O6 + O2 बनाता है। C6H12O6 मुख्य उत्पाद है, O2 सह उत्पाद है और ATP यह ऊर्जा है जो एक ह्यूमन के लिए ज़रूरी है अगर वो खाद्य सामग्री यूज करता है तो। पेड़ पौधे में फ्लोएम जो फल फूल के भोजन ले जाते हैं जड़ से, फिर उसके बाद खनिज लवण भी ले जाते हैं जड़ से, और जाइलम भी जड़ से जाता है। ये सब जड़ से पहुंचाने वाला काम करते हैं। जड़ से जाइलम, जड़ से जल, फल से फल फूल और फ्लोएम, भोजन ले जाने वाला कार्य फ्लोएम का और जल ले जाने वाला कार्य जाइलम का। इसमें यह जो जाइलम जो वर्क करता है उसको केशिकत्व के नियम बोलते हैं और यह रूट मृदा से H2O खनिज लवण लेकर प्रासरण ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ऊपर लेके जाता है। फिर प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की
मौजूदगी और क्लोरोफिल के साथ संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से मिले अक्रिय अभिक्रिया करते हैं। इसके बाद ग्लूकोज मुख्य उत्पाद बनाते हैं और ऑक्सीजन सह उत्पाद बनाता है। ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जड़ ऑस्मोसिस विधि से जल व खनिज लवण प्राप्त करते हैं। पानी जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है और जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन पूरे पेड़ में यात्रा करते हैं। पेड़ पौधों के बना भोजन एटीपी के रूप में यात्रा करता है, जबकि स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। फिर उसके बाद रसायन स्वपोषी, इसको केमिको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। प्राकृतिक में मौजूद ऐसी जीवधारी जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नोट: कुछ बैक्टीरिया जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और अकार्बनिक रसायन का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर परपोषी हेटेरोट्रॉपिक, ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। होलोजोइक, जिसको पूर्वभोजी, ऐसे जीवधारी जो भोजन ग्रहण करने के पश्चात पहचान करने और अवशोषण करने, स्वांगीकरण करने तथा ऊर्जा उत्सर्जन करने की मात्रा रखते हैं, इन्हें हेटेरोजोइक पूर्णभोजी कहलाता है। इन जीवों में मुख्य और आंत पाए जाते हैं। अमीबा से लेकर बड़े जीवधारी मनुष्य तक इसमें शामिल है। पूर्णभोजी उसे कहते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। पूर्णभोजी में शाकाहारी में टिड्डा, खरगोश, बकरी आदि आते हैं। मांसाहारी में शेर, बाघ, चीता। पृथ्वी पर सबसे बड़ा मांसाहारी ध्रुवीय भालू है। शाकाहारी, जिसको ओमनिवोर बोलते हैं, मनुष्य, आलू, मुर्गा, सुअर, बंदर, चींटी, गिलहरी है। मृतोपहारी, जिसको गिद्ध, सियार, भेड़िया, कुत्ता है। परजीवी, यदि 2 जीव का परस्पर संबंध है जिसमें से एक को पोषण या लाभ की प्राप्ति हो रही है जबकि दूसरे को नुकसान हो रहा है, इस प्रकार जीव जिसे लाभ की प्राप्ति हो रही है उसे जीव को परजीवी कहा जाता है। परजीवी बचित भोजन ही स्वीकार कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड में, परजीवी 2 प्रकार के होते हैं। एंडोप्लास्टिड। परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एंडोप्लास्टिक और एक्सोप्लास्टिक। अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी, यह शरीर के अंदर पाए जाते हैं या शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ, जैसे में प्रोटोजोआ हुआ, टैप बॉर्म हुआ, हुक बॉर्म हुआ। यह कवक, जैसे वो बाहर वाला में कवक, कीट, जोंक, ये सभी परजीवी लगभग बीमारी फैलाती है। स्पायरोफाइट्स, जिसको मृत्यु परजीवी बोलते हैं, यह सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कवक या बैक्टीरिया आदि। इसका मुख्य कार्य मरे हुए जीवधारियों को सड़ाना या अपघटित करना होता है, अर्थात यह जटिल कार्बनिक पदार्थों की सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। मृत्यु परजीवी अपने कार्य के दौरान SO2 या CO2 जैसी गैस निकलती है। इसीलिए वर्तमान में दुर्गंध फैलती है। इन्हें पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। ये फर्स्ट क्लास हुआ, क्लास फर्स्ट।